हैप्पी रमज़ान की पे और बहुत प्यारा ये सजाया रहता है। तो गाइस यहाँ का मंजर ऐसा हो रहा है जैसे हम लोग मेले में आए हैं। रहमतों का महीना, हैप्पी रमज़ान, सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। तो हम अभी निकल पड़े हैं अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए। तो हम रात में निकले हैं इसलिए क्योंकि हमने सोचा है कि रात में भीड़ कम होगी, दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, रश होता है तो उसमें शॉपिंग बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होती है। तो हमें उसी पर्पल बिल्डिंग में जाना है। तो बस फिर आप चल पड़े मेरे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत सजाया हुआ है रमज़ान के वेलकम में, बहुत अच्छा दिख रहा है चारों तरफ, ज़बरदस्त लाइटिंग और सजावट थी। बस तो फिर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हम बाहर के एरिए में थे, रश तो ज़्यादा दिख रहा था मुझे, खैर अंदर तो भी हम गए नहीं हैं, लेकिन फसी ने यहीं से अपनी हिम्मत तोड़ दी और उन्होंने बोला कि मैं कार में हूँ, तुम सारा सामान ख़रीदो फिर मुझे कॉल कर देना। तो बस मैं यहाँ से चल दी। अच्छा ये चीज़ अच्छी कि हेल्प कर देते हैं, यहाँ के वर्कर्स जो होते हैं ना हेल्प कर देते हैं, सामान पहुँचा भी देंगे। तो मैं ऊपर चढ़ी तो ये सामने गार्ड था, उसने फ़ौरन मोबाइल निकाल के मेरी वीडियो बनानी शुरू कर दी। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे पहचान रहा था यूट्यूब के ज़रिए या कुछ। फिर मैंने अपना पर्स चेक करवाया और हम लोग अंदर आ गए। आते ही अंदर बच्चों के लिए फ़ौरन केक, बिस्किट, पिज़्ज़ा, इनका सेक्शन मेरे लेफ़्ट हैंड पे था, तो बच्चे उस पर लटक गए। और फिर ये खजूरों का इतना ज़बरदस्त, इतना बड़ा सेक्शन, दुनिया के हर मुल्क की खजूर थी वहाँ पे, सिलेक्ट करना मुश्किल हो रहा था। तो हम लोग ऊपर चले गए फिर, क्योंकि हमने ये राशन वाले पार्ट पे आना था ग्रॉसरी के। तो यहाँ तो बहुत रश था भाई, मैं तो सोच के आई थी रात हो रही है, 11 बज रहे हैं, रश कम होगा, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था राशन के डिपार्टमेंट में कि कुछ चीज़ें जो आप ले सकते थे वो मैंने ले ली। फिर हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर इसलिए आए क्योंकि रोज़ैन को एक सैंडल दिलानी थी। मायरा ने भी अपने लिए एक पहले तो चप्पल सेलेक्ट कर ली, लेकिन इनको फिर बाद में वो चप्पल नहीं अच्छी लगी रोज़ैन के लिए, क्योंकि मैंने सैंडल ली तो वहीं पे सैंडल्स गर्ल्स की भी थी और माशाल्लाह बहुत प्यारी सैंडल्स हमने मायरा के लिए ली हैं। तो ये चप्पल फिर रख के हमने सैंडल ले ली थी। और मैं निकल आई इधर मेंस वेयर्स पे। तो और यहाँ भी देखिए ना खजूर सजाए हैं और खजूरों में पैकेट लटकाई, उन पेड़ों में पैकेट लटकाई हैं और ये जगह जगह खजूर के वो रखे हुए हैं। तो बड़ा ये अट्रैक्टिव लग रहा था। मॉल्स में ऐसा ट्रैपिंग वो देते हैं जो मतलब बंदे को फंसाने वाला, कि जगह जगह पे ऐसी चीज़ों का दिखाएंगे आपको कि जो है आप ना खुद ब खुद उनके ट्रैप में फंसते जाओ कि यार ये भी उठा लें, ये भी उठा लें, ये ले लें, वो ले लें। तो इधर मेकअप डिपार्टमेंट और पर्सों के डिपार्टमेंट बोल रही हूँ, शॉप, ये सब चीज़ें थी। तो मायरा को वॉशरूम जाना था, मायरा वॉशरूम है और देखें हम लेडीज़ वॉशरूम है ना, तो लेडीज़ वॉशरूम से निकलो नहीं कि बच्चों के फ़ौरन कपड़े। तो ये एक दिमाग होता है, टेक्निकल दिमाग के ट्रैप करने के लिए। बच्चे फ़ौरन अपने कपड़ों की उसमें आ गए क्योंकि इतने समझदार तो हैं ही हैं। तो फिर मायरा के लिए 2 फ्रॉकें ले ली मैंने। हम लोग हैप्पी रमज़ान की उस पर और बहुत प्यारा ये सजाया रहता है। 1 मिनट रुकना, बहुत प्यारा सजाया हुआ है, बहुत खूबसूरत दिख रहा है रमज़ान की ओपनिंग पे। भैया मैंने आपको बताया था कि मॉल एक ट्रैप है, तो वाकई एक ट्रैप है। तो निकलते वक्त ये हम लोगों के साइज़ के सूट थे। मतलब इनका मानना होता है मॉल्स वालों का कि आप जो भी लाए हैं सब खर्च करके जाएं, 1 पैसे इनकी शॉप से वापस आपको लेके नहीं जाना है। तो बस हम लोगों ने देखा, ब्लिंक करवाई, मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि मैं बहुत मैनेजमेंट में चलती हूँ, कंट्रोल करके पैसों पर थोड़ा सा, क्योंकि मैनेजमेंट जो बंदा नहीं करता है ना फिर वो आगे रोता है। तो आप मैनेजमेंट से ही चलने, चाहे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, लखपति हो, हज़ारपति हो, जो भी पति हो, मैनेजमेंट के बिना। तो यहाँ इतना रश है, इंतहा से ज़्यादा हम लोग ने शॉपिंग नहीं कर पाए। हम रात में आए थे ये सोच के कि इस टाइम पे थोड़ा रश कम होगा, पर अभी भी बहुत ज़्यादा रश हो रहा है। और अब इंशाल्लाह हम जो है किसी और दिन आएंगे। अभी रमज़ान भी करीब है ना, तो रमज़ान में तो और रश बढ़ता हुआ जाएगा। आ जाओ मायरा, देखना रोज़ैन मायरा एक दूसरे के साथ रहो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। अब मैं तो भाई थक गई, काफ़ी सामान ले लिया था हम लोगों ने, लेकिन हमने गाड़ी में रखवा दिया है, हम वापसी जा रहे हैं अब बस। मायरा हम लोग सुपरमार्केट के बाहर निकल आए हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी सजावट हुई है और यहाँ पे ऊपर का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। और हम लोग बस वेट कर रहे हैं गाड़ी का, तो गाड़ी आ जाए बस हम उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। और कैसे कैसे रोशनियों की वजह से चेहरे पे अजीब सी रोशनी आ रही है, इतनी पार्किंग और बहुत भीड़, पूरा एरिया कवर करे। यहाँ पे ऐसा फील होता है जैसे फ्री में मिल रहा। तो गाइज़ यहाँ का मंजर ऐसा हो रहा है जैसे हम लोग मेले में आए हैं। मैंने बच्चों को इस तरह से पकड़ा हुआ है, रश इतना ज़्यादा है क्योंकि 2 दिन रमज़ान के सिर्फ बचे हैं और मैं माइक लाना भूल गई, इसी वजह से थोड़ा सा
हो सकता है साफ़ नहीं आ रही हो। तो बस सामान ला के रख रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था ना, हमने नीचे जाके ना सब्जियां भी खरीदी थी, साथ में गोश्त कीमा सब कुछ ले लिया हमने। तो हम लोग घर आ चुके हैं और आते ही आप देखें उधर शॉपर खुल रहे हैं सारे और इन लोगों ने वहाँ भी मुझे इतना तंग किया और इतनी भीड़ थी या अल्लाह। मैं हमेशा ही कहती हूँ इम्तियाज़ में तो जैसे लगता है फ्री में सामान बट रहा है, इतनी पब्लिक होती है। तो सामान तो मैं ले आई लेकिन मुझे बहुत थकान हो गई है, इसलिए मैं आपको रमज़ान अपनी प्रिपरेशन की चीज़ें कल दिखाऊँगी व्लॉग में, क्योंकि मैं अब व्लॉग एक दिन के गैप पर डाल रही हूँ। फ़िलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली डाल सकूँ, लेकिन जो है ना घर भी देखना होता है और अब रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा काम रहेगा, घर देखना, बच्चों को देखना। तो इसीलिए जो है फिर भी मैं कोशिश करूँगी ज़रूर कि आप लोगों के साथ मेरा कनेक्शन कम्युनिकेशन बना रहे। और वहाँ पे ना बहुत चीज़ें तब्दील भी कर दी गई हैं। इम्तियाज़ में ऊपर की पार्ट्स में तो मैं नहीं गई क्योंकि भीड़ बहुत थी और बच्चों के साथ शॉपिंग करना और फंसी कार में ही थे, वो तो उतर के कभी जाते नहीं हैं। तो मुझे अकेले सब कुछ मैनेज करना होता है, तो सब मैनेज किया मैंने अकेले ही। और फिर हम लोग चले। अभी काफ़ी सामान मेरे रह गए हैं, वो सामान मैंने 10 जगहों से मैं लूँगी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी वहाँ जाने की। अब इतना रश अब ये पूरा समझ लें आपकी रमज़ानों से लेके ईद तक की इसी तरीके का रश चलता रहेगा। तो फिर मैं कल आपको सारी चीज़ें खोल के दिखाऊँगी सुबह, क्योंकि रात बहुत हो। तो फिर आज के लिए इतना ही ब्लॉग में, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। और आज मैंने आपको अपनी शॉपिंग दिखाई थी, मैंने शॉपिंग क्या की और क्या क्या प्रिपरेशन मैं करूँगी मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। और दूसरे ये कि रमज़ान जल्दी से आ गया है। जुमेरात को मेरे ख्याल से पहला रोज़ा सऊदी में है और जुमे को पहला रोज़ा हम लोगों का होगा। तो सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। और इस रमज़ान हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह।